बात करते अगली बड़ी खबर को लेकर। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है और फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कांग्रेस अब भी गुपकर गठबंधन का हिस्सा है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि डीडीसी चुनाव हम मिलकर लड़ेंगे। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया है कि इसे लेकर कोई भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए और इसी के साथ उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष जी.ए. मीर मिलने आए हैं। तो आपको बता दें कि एक बड़ा बयान फारूक अब्दुल्ला की तरफ से लिया गया है और उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है वो अभी भी गुपकर गठबंधन का हिस्सा है और डीडीसी चुनाव भी वो साथ मिलकर लड़ेंगे। ऐसे में किसी भी तरीके की कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए और इसी लेकर उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष जे.ए. मीर भी उनसे मिलने आए हुए थे। तो फारूक अब्दुल्ला की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है कांग्रेस को लेकर और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि गुपकर गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस अभी भी है। जी, ये गलतफहमी आप दूर कीजिए। जी, हम सब इकट्ठे लड़ रहे हैं चुनाव और कांग्रेस उसके साथ है। सर, कांग्रेस कह रही है कि हम अलग से भाई कब आपने सुनाइए? कल जी.ए. मीर ने प्रेस सुनिए, कॉन्फ्रेंस में कहा कल अलग बात है। आज मीर साहब मुझसे मिलने आए थे। ओके, वो डीडी और मीर साहब ने मुझसे ये कहा है कि हमने इकट्ठे इलेक्शन लड़नी है। मुझे नहीं समझ आती आपको कहाँ से ये नारे नजर आते। तो साफ तौर पे आपने फारूक अब्दुल्ला को सुना, जहां एक तरफ लगातार खबरें आ रही थी कि कांग्रेस अलग से डीडीसी का चुनाव लड़ सकती है। इसी बीच फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि आप किसी भी तरीके की कोई गलतफहमी नहीं रखिए, कांग्रेस अभी भी उनके साथ है और डीडीसी चुनाव भी वो मिलकर लड़ेंगे। और इसे लेकर उन्होंने सबसे बड़ा बयान ये भी दिया कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष है वो भी जी.ए. मीर भी उनसे मिलने के लिए आए थे। तो एक बड़ा बयान फारूक अब्दुल्ला की तरफ से आया है और उन्होंने चुनाव को लेकर, डीडीसी चुनाव को लेकर साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में किसी भी तरीके का संदेह या गलतफहमी होने की जरूरत नहीं है। तो एक जो लगातार अटकलें लग रही थी कि कांग्रेस हो सकता है कि जो डीडीसी चुनाव है उसे अलग से लड़े, ऐसी खबरें आ रही थी। इसी बीच अब फारूक अब्दुल्ला का ये बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कांग्रेस को गुपकर गठबंधन का हिस्सा बताते हुए ये बयान दिया है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पे साहिल अमीन जुड़े हुए हैं, उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। साहिल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? लगातार खबरें आ रही थी कि जो डीडीसी चुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस की तरफ से अलग प्रत्याशी उतरेंगे, लेकिन अब जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस उनके साथ है और वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्या कहेंगे? देखिए गरिश्मा, अगर हम डीडीसी इंतखाबात की बात करें तो पहली बार जम्मू कश्मीर में ऐसा हो रहा है और चुनाव में अब तक जितनी भी सियासी जमातें हैं, चाहे वो नेशनल लेवल की हो, रीजनल पार्टियां हो, सब ने बोला कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इस बीच अगर हम पीपल्स अलायंस की बात करेंगे तो पिछले कई रोज से पीपल्स अलायंस के सभी लीडरान, जिनमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, सजाद गनी लोन, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, ये सब लोग जम्मू के अंदर डेरा डाले हुए थे और वहां पर लोगों से बात हो रही थी कि जो इतिहाद श्रीनगर के अंदर इन पार्टीज ने बनाया है, क्या जम्मू के लोगों की बात भी सुने कि क्या वो इस इतिहाद को सपोर्ट करेंगे कि नहीं। उसके बाद बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि इतिहादी जमातें जितनी भी हैं वो इकट्ठे इन इंतखाबात का हिस्सा बनेंगी, इन चुनावों में वो शिरकत करेंगे। लेकिन उसी बीच जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, कुछ एक घंटे पहले कांग्रेस की जानिब से जम्मू के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें कांग्रेस के जो सदर है गुलाम अहमद मीर, उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी के मुद्दे जो है वो सिर्फ रीजनल लेवल पे नहीं होते हैं, बल्कि कांग्रेस नेशनल पार्टी है। नेशनल मुद्दों को लेकर सभी चीजें मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी डीडीसी इंतखाबात में हिस्सा लेगी। यानी कि इतिहाद से पहले ही कांग्रेस पार्टी का ऐलान जो है वहां से शक शुबहात शुरू हो गए हैं कि जिस तरीके से पहले बताया जाता था कि पीपल्स अलायंस के साथ कांग्रेस पार्टी भी है, अब कांग्रेस पार्टी ने पहले ही ऐलान किया तो उससे लग रहा था कि शायद कांग्रेस पार्टी जो है वो इतिहाद से बाहर है। लेकिन जो ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान कल सामने आया, एक बार फिर सियासत तेज होने लगी और
बीजेपी, खासकर अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने इस पे नुक्ताचीनी शुरू कर दी कि कांग्रेस को आगे आना चाहिए, कांग्रेस को इस बात पे बिल्कुल, लेकिन सफाई देनी चाहिए कि सियासत बिल्कुल इसलिए भी तेज होगी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखें तो लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस भी किनारा कसती हुई दिखाई दे रही थी। ऐसे में वही बात है करिश्मा की, कांग्रेस भी खुलकर सामने नहीं आ रही है। ना कांग्रेस ये बात साफ कर रही है कि वो इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, ना कांग्रेस ये बात साफ कर रही है कि वो इत्तेहाद का हिस्सा है, क्योंकि उनको दो चीजें देखनी है। एक तो उनको नेशनल लेवल पे पार्टी देखनी है, दूसरा रीजनल लेवल पे वो किस तरीके के साथ लोगों के सामने जाए। ये दोनों चीजें जो है वो इनमें फंसी है, यानी एक मुश्किल में कांग्रेस पार्टी है। ना वो ये इस बात का ऐलान कर सकती है कि वो इत्तेहाद से बाहर है, ना इस बात का वो ऐलान कर सकती है कि वो इत्तेहाद के साथ है। कहीं ना कहीं सारी मुश्किलात जो है इन चुनावों को लेकर वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर साफ दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और इस दौरान तो ये भी कहा गया फारूक अब्दुल्ला से कि कांग्रेस अभी भी गुपकर गठबंधन का हिस्सा है, और इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से मिलने की भी बात की है साफ तौर पे। बिल्कुल, उन्होंने इस चीज का इशारा दिया है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष से मिले और उनसे बात की, तो उसमें कहीं ना कहीं ये बात साफ हुई है कि कांग्रेस जो है वो इत्तेहाद का हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, मुख्तलिफ मीडिया चैनल हमारे चैनल के साथ आज सुबह ही बात करते हुए कांग्रेस के कुछ लीडरान ने कहा कि नहीं, वो इसका हिस्सा नहीं है। फारूक अब्दुल्ला का बयान जो है वो हकीकत से बाइद है, लेकिन खुलकर कांग्रेस सामने नहीं आ रही है। हो सकता है कि जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला ने इस बात का एतराफ किया है कि कांग्रेस इत्तेहाद का हिस्सा है, आज दिन में शायद कांग्रेस पार्टी खुलकर सामने आकर इस बात का खुलासा करेगी क्या कि वो इत्तेहाद का हिस्सा है या इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साहिल तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे थे कि फारूक अब्दुल्ला की तरफ से जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर बयान दिया गया है और साफ तौर के पर कहा गया है कि कांग्रेस अभी भी गुपकर गठबंधन का हिस्सा है और ऐसे में वो डीडीसी चुनाव भी साथ में लड़ेंगे।